क्या आपने कभी सोचा है कि एक अनजान देश में कोई आपको लिफ्ट सिर्फ इसीलिए देगा क्योंकि उसे 10 साल से इंग्लिश बोलनी थी। कजाकिस्तान के 400 किलोमीटर लंबे खाली रास्ते पर मुझे मिले कानंद भैया। चाइना में पढ़ाई की थी, पूर्वज चाइना से थे पर खुद कजाक। जैसे ही पता चला मैं इंडिया से हूँ, खुशी के मारे उन्होंने ट्रक में बॉलीवुड गाना बजा दिया और बिना पूछे मेरे लिए यहाँ का फेमस खाना ऑर्डर कर दिया। करप्शन की बातें, सेंट्रल एशिया की हिस्ट्री और 10 साल पुरानी खामोशी तोड़ते हुए हम शाम को ताराज पहुंच गए। आगे क्या हुआ देखो इस पूरी वीडियो में। 5,000 tenge in Indian, 900 something, 1,000 something. Eating one lunch money. Yeah. When people one lunch money. One lunch meal, yeah. अभी मैं बाय बस से उसी जगह पर आ चुका हूँ जब मैंने स्टार्ट किया था अस्थाना जाने के लिए। मुझे अभी फिर से जाना है तराज के लिए, बस वगैरह चेंज करना है। 244 में भी ये जाएगी शायद। फ़िलहाल अभी मैं बस से उतर गया और मैंने पहली बार ये बस देखा। जो रूट दिखा रहा था बस में, जहाँ तक मुझे जाना था, मतलब हाईवे की ओर जाना था, उस रूट को छोड़ के ये अलग रूट में आ गया। मैंने सोचा कोई दिक्कत नहीं है, आगे और बस वगैरह मिल जाएगी, मैं रूट वगैरह चेंज कर लूँगा। भाई मैं चेंज करते करते इसने इतना अंदर लिया दिया मुझे, लगभग 4 किलोमीटर और दूर है मेन हाईवे जहाँ से मैं लिफ्ट वगैरह लूँगा करके सोचा था। हालांकि मैं क्या करता हूँ, मेरा कार्ड में टैप करता हूँ एक बार, अगर पेमेंट नहीं कटा तो मैं किसी लोकल को बोल देता हूँ भाई मेरे लिए पेमेंट कर दे, मैं तुझे कैश दे दूँगा। तो ये सीन कजाकिस्तान में मेरा साथ चल रहा था। तो आज मैंने लोकल को बोला भी नहीं और मेरा कार्ड टैप किया वो भी नहीं हुआ। मैंने ड्राइवर को चल पैसा दे देता हूँ करके गया। जो भैया का घर से मैं आया था, लगभग भाड़ा बनते 20 से 25 रुपये का आसपास, उससे ज़्यादा नहीं होता है। उसने मुझसे 500 टेंगे ले लिए। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, 500 टेंगे यानी कि 100 रुपये का आसपास ले लिया। उसके बाद अभी मैं जिस बस में आया, मैंने यहाँ पर भी टैप किया, पैसा कटा नहीं, तो उसको मैंने दे दिया 500 टेंगे दे दिया। तो उसने पैसा रखा था, 500 टेंगे रख लिया उसने। एक लेडीज़ आके देखी, उसके बाद उसने कहने लगी कि इतना पैसा क्यों ले रहे हो तुम, इतना भाड़ा तो है ही नहीं। तो उसने मुझे 300 टेंगे वापस करके दिया। यानी कि जो पुराना वाला ड्राइवर था ना, उसने मेरे से 500 मतलब 300 टेंगे एक्स्ट्रा ले लिया, लगभग 60 रुपये के आसपास एक्स्ट्रा ले लिया उसने। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो सीन ये है, अभी मुझे 4 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा। नहीं बस का वेट करता हूँ कब आएगा क्या आएगा, बेकार हो जाएगा सीन, बेकार गलत हो जाएगा और ताराज का जो डिस्टेंस है लगभग 500 किलोमीटर का आसपास है। तो आज का सफ़र देखते हैं कैसा होगा क्या होगा। और हालांकि मैं किसी भी देश का कैपिटल सिटी या जो कि उन लोगों का मेन सिटी होता है ना, शहर से एग्जिट कर देता हूँ। रीज़न यही है कि शहर में जब आप जाओगे लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, एक्सपेंसिव होता है, और तीसरा नंबर ये है कि लोगों से आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए मैं कैपिटल या जो इन लोगों का सिटी वगैरह रहता है बड़ा, तो वहाँ से मैं एग्जिट कर लेना कि मैं बजट ट्रेवलर हूँ और मेरे लिए सिटी वगैरह कैपिटल वगैरह है नहीं। तो फ़िलहाल मैं भैया के घर से निकला, बहुत अच्छा तरीक़ा से मुझे खातिरदारी किया गया वहाँ पे और बहुत अच्छा लगा भैया लोगों का, भैया का फैमिली से मिल के। और उन्होंने मुझे फिर से इनवाइट किया है और उन्होंने कहा है कि उनका जो गांव है यहाँ से, उनका घर से लगभग 200 किलोमीटर दूर चाइना बॉर्डर के पास में उनका गांव है। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम आओगे मुझे मैसेज करना और मुझे जो कि उनका गाँव लेके जाएंगे करके बोल रहे थे। अब मैं ताराज जाने का रीज़न ये है, लास्ट टाइम जब मैं अस्थाना अकेले जा रहा था तो एक भाई ने मुझे लिफ्ट दिया था लगभग 15 से 20 किलोमीटर का आसपास। तो उस भाई ने मुझसे बहुत सारे बातें किया और उसने बोला कि मेरा व्हाट्सअप नंबर वगैरह भी लिया उसने। और उसने क्या कि जब तुम ताराज आओगे, ताराज का जब प्लान करोगे तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें ताराज वगैरह घुमा दूँगा
उसके बाद मैं तुम्हें सिमकेन तक छोड़ भी दूँगा। लगभग 200 किलोमीटर दूर है ताराज से सिमकेन। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं जब ताराज आऊँगा तो मैं आपको बता दूँगा करके। भाई एप्पल का पेड़ देख सकते हो, लाइक कितने ज़्यादा एप्पल वगैरह है यहाँ पर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो तोड़ के भाई, ये देखो एप्पल का पेड़। पका नहीं है, शायद खा नहीं सकते मैं भी, मेरे ख्याल से तो ज़्यादा तोड़ते उड़ते नहीं है, पका नहीं है। देखो कितने ज़्यादा है। तो ये रहा एप्पल, खा के देखता होगा मीठा है कि खट्टा है। ठीक ठाक है, मीठा है भाई। मैं सोच रहा था खट्टा है इसलिए मैं नहीं खाऊंगा करके मैंने एक ही लिया। अभी टेस्ट कर रहा हूँ तो मीठा है, नॉर्मल है। यहाँ घर वगैरह में आपको एप्पल देखने को मिलेगा। आप जब अकेले सोलो ट्रेवल निकलते हो ना, लाइक निकला करो यार, खुद ब खुद प्लान हो जाता है। कल मैं सोच रहा था मैं कहाँ सोऊंगा करके, रात के 11 बज रहा था, भैया वापस से मुझे दोबारा मिले और घर ले गए। ये सीन है। तो निकलते जाओ, प्लान खुद ब खुद बनते जाता है। 10, 15, 20 दिन जितना भी हुआ, मैं निकलते गया, प्लान खुद से खुद बनते गया। और मेरा जो बजट ट्रेवल, मैं बजट ट्रेवल करता हूँ, लाइक मेरा बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं भाई बजट ट्रेवल कैसे करते हो, क्या है सीन, कैसे मैनेजमेंट करते हो। तो मेरा दिन का मैंने बजट लेके घूम रहा हूँ मैं, लाइक 500 के आसपास। लेकिन गलत सीन ये हो गया, मैं 500 क्रॉस कर दे रहा हूँ दिन पे। तो मुझे बहुत सारे मैनेज वगैरह करना पड़ेगा। लाइक कल क्या हुआ था, कल मेरा 1 रुपये भी खर्च नहीं हुआ था। लिफ्ट लिया था ट्रक में, तो मैंने खाना खाने गया, मुझे लगा 200 या 350 रुपया होगा, उससे ज़्यादा खाना नहीं होता है। तो मेरा पहले दिन वहीं पे 1100 रुपया का खर्चा हो गया। मेरा पारा दिमाग ख़राब हो गया भाई। मैं अब रिटर्न भी नहीं कर सकता, खाना भी ऑर्डर हो चुका था और रिटर्न भी नहीं ले रहे थे, और रिटर्न मैंने किया भी नहीं। मैंने सोचा भाई ये खा लेता हूँ, उसके कोई दिक्कत नहीं है, आगे मैं मैनेज कर लूँगा 1-2 दिन। तो इसे चल रहा है भाई। फिर भी मुझे अभी तक, मैंने जहाँ तक देखा, मैंने 2-3 दिन हॉस्टल भी लिया लाइक। तो मेरा मतलब 500 से बजट थोड़ा क्रॉस जा रहा है, जो कि मुझे मैनेजमेंट में ले आना है। और हो सके तो मैं 500 से भी नीचे खर्च कर पाऊँ, तभी मैं जाके आगे तक ट्रेवल कर पाऊँगा। अगर मैंने ये मैनेजमेंट नहीं मिलाया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकता है। तो फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ और मुझे एप्पल के पेड़ बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन मैं तोड़ के खा नहीं सकता क्योंकि घर के अंदर में है ना, वो बाहर पे था इसलिए मैंने तोड़ा था, वो रोड पे था। और यहाँ पे क्या है, घर के अंदर में बहुत सारे लोगों का एप्पल का पेड़ है। हालांकि कोई तोड़ता भी होगा क्योंकि जो डाल बाहर की साइड आया ना उसमें नहीं है, किसी ने तोड़ के खा लिया होगा। हाँ, और चेरी, पीच, और पीच ये येलो कलर वाला पीच है। उसके बाद एप्पल बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। ये घर में देखो ना, ये देखो, ये पीच है लाइक। हाँ, यही पीच का बारे में बता रहा था आप लोगों को मैंने, यही पीच का बारे में बता रहा था। देख सकते हो नीचे कितना ज़्यादा गिरा हुआ है, लेकिन तोड़ नहीं सकते। हाँ, तोड़ नहीं सकते शायद। तो मैंने 3 गिराया है भाई, तो मैंने 3 गिराया जो कि पक चुका था। और खा के देखते हैं भाई कैसा है ये पीच। लाइक बहुत ज़्यादा मीठा है, और बहुत ज़्यादा मीठा है, ओवर मीठा है। तो भाई मुझे लिफ्ट मिल चुका है लगभग आधे दूर का भाई, टिर्री में, टुक टुक में। चलो सही है भाई। यू वांट नियत? ओके। You from Russia? Да. Russia? Нет, в Казахстане. No, you look like Russian. Oh. Thank you so much. Спасибо. Пожалуйста. До свидания. Thank you. क्या हुआ लाइक, मुझे उन्होंने लिफ्ट दिया लगभग 3 किलोमीटर का। लाइक मैं 500 मीटर चल के आ रहा था, और मैं चल के आता ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता, अच्छा होता। मैं चल के नया लिफ्ट मिल गया मुझे।
इतने सारे पीच के और एप्पल के पेड़ मुझे रास्ते पे दिखे, मैं काउंट करते करते भूल गया भाई। मैं काउंट कर रहा था लिटरली। मैं सोच रहा था तोड़ के रख लूँगा अपने लिए भी, एक दो खाने के लिए हो जाएगा करके, पर रशियन दीदी ने मुझे हेल्प किया और यहाँ लेके छोड़ दिया मुझे, लाइक नीचे लेके छोड़ा। और यही रोड जो कि तराज की ओर जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, तराज में खा लेंगे एप्पल, क्या है। सफ़र में 460 किलोमीटर बाकी है, यानी कि मैं 40 किलोमीटर गांव के अंदर अंदर से आ गया। 40 किलोमीटर मेरा सफ़र जो कि हो चुका है। अभी मुझे जाना है 460 किलोमीटर। अभी हिचाइकिंग स्टार्ट करते हैं। आज का हिचाइकिंग अभी स्टार्ट ही होने वाला है लगभग। भाई रुक जा यार, तराज ले जा। छोटा गाड़ी था, कोई दिक्कत नहीं, वो वाली बात नहीं है, लेकिन धूप थोड़ा ज़्यादा पड़ रही है। लगभग 25-30 डिग्री के आसपास होगा धूप में भी आज का। वो ज़्यादा धुला उड़ा दिया, तो ट्राई करते हैं भाई। सिम तराज, रुक जा यार, ले जा। हॉर्न पे जाके चला गया यार। एक चीज़ समझ में नहीं आता मुझे भाई, कौन सा टैक्सी है या कौन सा प्राइवेट कार है, ये सीन गलत हो जाता है। लास्ट टाइम भी मैं सिमकन से आ रहा तो गलत हो गया था। मैंने टैक्सी रुका दिया था और टैक्सी वाले भाई साहब मुझे लेके आ गए थे, लेकिन हालांकि पैसा वगैरह उन्होंने मांगा नहीं, उन्होंने लिफ्ट ही दिया था मुझे, लेकिन मैं टैक्सी में आ गया था। तो ये फिर मुझे देख के गाड़ी वगैरह रुकाना है आज। मालूम ही नहीं चलता भाई कौन टैक्सी है कौन क्या है। Heart filled with worries, no more. In a world full of sorrows, what for? You watch the world from the place beneath the willow, the willow. So many years, too many tears on your pillow. तो ये भाई साहब ने मुझे ऐसा दिखाया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या। लगभग 100 मीटर के दूरी पर इन्होंने गाड़ी रोका और भैया जा रहे हैं सिमकेन और मैं जा रहा हूँ तराज। मैंने अच्छा बुध विवेक No good. no good A little. what is your name? Kanan. Anand. Oh, nice name, Anand. Is it? Huh? What is your name? Kanan. Anand. Kanan. Khanan. Kanan. खानत, खानत, सॉरी खानत नाम है। तो डिसाइड करूँगा अपने जो होस्ट है, अगर वो मुझे मैसेज करते हैं तो ठीक है, अगर मैसेज नहीं करते हैं तो मैं डिसाइड करूँगा कि मैं निकल जाऊँगा सिमकेन के लिए। फिर तराज में रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपको लिफ्ट सिर्फ इसीलिए देगा क्योंकि उसे 10 साल से इंग्लिश बोलनी थी। उस दिन जब एक बड़ी सी ट्रक मेरे पास आकर रुकी तो ड्राइवर सीट पर बैठे कानन भैया ने मुझे देखते ही लिफ्ट दे दी। जब मैंने वजह पूछी तो मुस्कुरा कर बोले, दोस्त मैंने 10 साल से इंग्लिश नहीं बोली थी, कॉलेज के दिनों में चाइना में सीखी थी क्योंकि मेरे पूर्वज चाइना से है पर मैं कजाक हूँ। पुरानी यादों का सफ़र चल ही रहा था कि मैंने बताया मैं इंडिया से हूँ। ये सुनते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। बोले इंडिया मेरा फेवरेट देश है और उन्होंने तुरंत ही ट्रक में एक मस्त हिंदी गाना बजा दिया। 10 साल पुरानी इंग्लिश, कजाक ट्रक और चलते हाईवे पर बॉलीवुड का गाना। कभी कभी लिफ्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए नहीं, किसी की खामोशी तोड़ने और नए दोस्त बनने के लिए मिलती है। कोई खाते हैं, भैया को भी खिलाते हैं, ओल्ड मैन को खिलाते हैं। ओल्ड मैन ईटिंग चॉकलेट। हंस रहे हैं। भैया ने माहौल बना दिया, गाना हिंदी गाना लाया कि देखो भाई, जो चाइना में जो गाना फेमस था ना, इधर भी फेमस है। भैया बता रहे हैं मुझे। हाँ इंटरनेट नहीं इंटरनेट आते जाते रहता है, तो फिर से बजेगा, अभी सुनना। और भैया पीछे क्या ले जा रहे हैं, जेसीबी ले जा रहे हैं सिमकेन। पता नहीं योगी जी का प्रदर्शन दिखाएंगे शायद सिमकेन में। कैसे कहूँ मैं यारा, यार कैसे हो
और भैया ना देखो हीरो है भाई। चेहरा मिला सेम सेम है। भाई इंडियन गाना का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इधर, लाइक इंडियन सीरियल का भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था आनंदी। कौन सा सीरियल है क्या है मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन इंडियन सीरियल ही हो आनंदी। और भैया यहाँ पे डांस वांस करते हैं, कपड़ा उपड़ा वगैरह पहन के इंडियन गानों पे यार। सफ़र अभी भी 400 किलोमीटर बचा हुआ था। खिड़की के बाहर कजाकिस्तान का वो अनोखा नज़ारा था। दूर दूर तक ना कोई घर ना कोई इंसान, बस मैं, कानन भैया, उनका ट्रक और चारों तरफ फैली हुई खाली ज़मीन। ऐसा सन्नाटा में जब ट्रक आगे बढ़ रहा था तो लग रहा था जैसे वक्त ही ठहर गया हो। ना कोई जल्दबाजी ना शोर, बस एक अनजान रास्ता और बेतहार सफ़र। कभी कभी मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत ये खाली रास्ते हो जाते हैं। अभी ना भैया ने गाड़ी रोका है यहाँ पे, और बहुत प्यारा व्यू के साथ गाड़ी रोका है। खूबसूरत सा व्यू है मेरे पीछे, देख सकते हो आप। पिछले 2 घंटे से भैया ड्राइव भी कर रहे हैं। और यहाँ पे एक दुकान पे मुझे वो भी उठाए हैं, शायद एक ढाबा रेस्टोरेंट सा है। तो कह रहे थे कि कुछ खा के आता है, चलो। मैंने कहा मैं सुबह ही खा के आया था 2 घंटा पहले, जब मैं आपके ट्रक पे जब आया था उससे पहले मैंने खाया था। तो वो कह रहे हैं कि चलो चाय पी लेना यार, चाय पी लेना, मेरे साथ कंपनी हो जाएगा, चाय पी लेना चलो कर ले। मैंने बोला चलो फिर ठीक है, चाय वगैरह पीते हैं। उसके बाद फिर से और लगभग और बचा हुआ है मेरे ख्याल से 400 किलोमीटर का आसपास, नहीं 360 किलोमीटर का आसपास सफ़र अभी भी बचा हुआ है। लगभग 4 से 5 घंटा और लगने वाला है। तो भाई ये ना चाइनीज़ ट्रक है, और मुझे लगा था कि भैया भी चाइना से है। मैंने फर्स्ट जब ट्रक में चढ़ा था मैंने तभी बोल दिया था कि अब चाइना से हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि चाइना का है, और भैया भी चाइनीज़ ही है लग रहा था मुझे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं अस्ताना का हूँ। मैं ट्रक वाले लोग ना सारे के सारे भाई अच्छे होते हैं भाई, इनका साथ अभी तक मेरा सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा, सबका साथ अच्छा ही रहा। तो भाई यही है, रेस्टोरेंट कहो या ढाबा कहो, यही है यहाँ पे। ऐसा ही दिखता है भाई, खूबसूरत सा। स्नो पड़ता है इसीलिए सब बना के रखते हैं इन लोग। नियम एसएम विवेक, Minimum maximum. मिनिमम एसएम विवेक। Slowly pattern. कजाक सीख रहा हूँ मैं अभी भैया से। तो भैया को रशियन नहीं आता ज़्यादातर। मेनी पीपल स्पीक रशियन हियर, व्हाई? Before in CCCP, you know? या CCCP. You know? या CCCP, certain country. All, Soviet Union. All the CCCP. या All big country. या 1991, या CCCP finish. या Is certain country. Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Azerbaijan. किर्गिस्तान। Yeah. Is before Russia. Oh. Yeah, aldık. That's why every people speak Russian. So Very fluent. people study, student Russian student works Russians work, language work with Russian. The official language is Kazakh, but people speak in only Russian. Every people speak Russian. You work a long time speaking English Yeah, here. Here. Work long time speaking Russian. Yeah. Something. सेम यहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तो कजाकी है, कजाकिस्तान का। लेकिन आपको 95% लोग रशियन ही बोलते दिखेंगे। पहला बंदा जो है रशियन नहीं बोलता, भैया यू डोंट स्पीक रशियन, लाइक Big city people speaking Russian. रशियन। And small City? cities, something same less way या speaking Kazakh. कजाक। तो इनका जो मेन सिटी है ना, लाइक सिमकेंत, तराज, अलमाटी, अस्ताना, कारागंदा। Karaganda, all the people speaking Russian. Russian. Astana, 17%, 18% speaking Russian. रशियन Is Kostanay all speaking Russian. या Pavlodar speaking Russian. सफ़र में अक्सर हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन्हें हम जिंदगी भर नहीं भूल पाते।
उन्हीं में से थे कानन भैया। उन्होंने मुझसे सेंट्रल एशिया की पूरी हिस्ट्री समझाई, बताया कि कैसे वहाँ रसियन भाषा का असर आया। लेकिन बात सिर्फ हिस्ट्री की नहीं थी, बात उनका दिल का था। उन्होंने बिना मुझसे पूछे मेरे लिए कजाकिस्तान का सबसे फेमस खाना ऑर्डर कर दिया। वो मुझसे मिलकर पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा खुश थे। उनकी उस बेवजह खुशी की वजह मुझे आज तक मालूम नहीं चला। उन्होंने मेरे लिए रात का खाना ऑर्डर किया, मेरा पूरा ख्याल रखा और बदले में उन्हें मुझसे कुछ नहीं चाहिए था। ऐसे लोग सड़कों पर किसी फरिश्ते की तरह मिलते हैं, जो थोड़े वक्त के लिए आते हैं पर दिल में हमेशा के लिए एक गहरा निशान छोड़ जाते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो फिलहाल अभी हमने खाना वगैरह खा के आया। तो खाना में मैंने चाय वगैरह पिया और जो इन लोगों का ब्रेड होता है ना वो खिलाया भैया ने। और लाइक मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मेरे ट्रक लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस जो रहा ना, ये रहा भाई। उनको पहले से मालूम था कि मैं ट्रेवलर हूँ और मेरा बैग में कैंपिंग टेंट है लाइक करके, तो उनको पहले से मालूम था। तो उन्होंने बताया मुझे मालूम था तुम ऐसे घूम रहे हो, इसलिए मैं रोका और बहुत सारे हमने बात किया, पर्सनल बातें भी हुई। लाइक वो कहने लायक तो नहीं है, पहले ट्रक में चढ़ लेता हूँ फिर बताता हूँ आपको। खाना वगैरह हमने बहुत अच्छा तरीके से खाया। लगभग मुझे ज़बरदस्ती भैया ने खाना खिलाई दिया, अरे खाओ खाओ करके। ज़्यादा ऑर्डर कर दिए थे, खाओ खाओ करके मुझे भी खाना खिला दिया, मैंने भी खा लिया। और मेरे लिए शाम के लिए भैया ने खाना भी पैक करा दिया। भाई तुम शाम को जाओगे कहाँ सोओगे, तुम खाना मेरी तरफ से खाना वगैरह ले लो। खाना वगैरह पैकिंग करा दिए। लगभग ब्रेड हुई, यहाँ पे जो चलता है ज़्यादातर ब्रेड चलता है, उसके बाद जूस वगैरह चलता है, वही सब पैकिंग वगैरह करा दिए। अपना नंबर तक दिया है कि भाई तुम कभी भी अस्थाना आओ दोबारा ज़रूर मुझे कांटेक्ट करो और लाइक मैं तुम्हें अस्थाना घुमाऊंगा करके। तो मैं फ्यूचर में ज़रूर अस्थाना तो जाऊंगा कभी ना कभी, तो ज़रूर मिलेंगे, मैंने कहा उनको। और लाइक मेरा ना सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा अभी तक जितना भी मैं ट्रकों में घुमा, सारे के सारे अच्छा एक्सपीरियंस ही था और ये उससे भी ज़्यादा अच्छा था। एक्चुअली भैया ट्रक ड्राइवर नहीं है, उन्होंने बताया कि मैं ट्रक ड्राइवर नहीं हूँ, ये मेरा ट्रक है जो इसे चलाता है। लाइक वो आज बीमार है, तो मेरा जो ड्राइवर है एक्चुअली वो बीमार है, तो इसीलिए मैं आया था। और इनका जो बिज़नेस है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, लाइक चाइना तो कजाकिस्तान पीसीबी वगैरह ले जा रहे हैं ना, वो चाइना से ही आ रहा है। और इनका बिजनेस ही है, मतलब ये जाके सिमकन में ये जा रहा है, उज्बेकिस्तान ताशकंद में जाकर डिलीवरी करना है। तो सिमकन तक छोड़ देंगे, सिमकन से ताशकंद, वहाँ से अलग गाड़ी आके ले जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। You are welcome. Word people, word of friend. मैंने अभी तक जितना भी लोगों को मिला ना कजाकिस्तान में, लाइक लैंग्वेज वेरिएंट के कारण से मैं उनसे ट्रांसलेटर यूज़ करता था, लेकिन आज मुझे ट्रांसलेटर यूज़ करना नहीं पड़ रहा है कि बहुत अच्छा इंग्लिश बोल लेते हैं। और लाइक वो बोल रहे थे कि मैं इंग्लिश में इससे भी अच्छा था। लाइक मुझे 10 साल बाद तुम मिले हो और तुमसे मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश में, इससे पहले मैंने इंग्लिश में कभी बात ही नहीं किया था। लाइक अपने स्कूल के टाइम में मैं इंग्लिश में बात करता था और उस टाइम पे मैंने इंग्लिश सीखा था और मैं भूल गया था। उन्होंने कहा अभी तुम मिले, मुझे भी अच्छा लग रहा है। और वो कह रहे थे कि मुझे एक इंसान चाहिए ऐसा जो मैं इंग्लिश में बात कर सकूँ हमेशा, और मेरा इंग्लिश जो कि परफेक्ट हो जाए फिर से। कजाक जैसे मैं कजाक बोल लेता हूँ, चाइनीज़ बोल लेता हूँ, तो मुझे इंग्लिश भी उसे बोलना है। और इन्होंने एक बेस्ट बात मुझे ये बताई, लाइक तुम इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह ही लेना, तभी तुम इंग्लिश सीख पाओगे। अगर तुम इंग्लिश को मुझे सीखना है करके कुछ एक हार्ड वर्किंग की तरह ले लोगे तो तुम कभी नहीं सीख पाओगे, इनका कहना है। लेकिन जहाँ तक कहा सही कहा, एक लैंग्वेज की तरह लोगे तब सीख पाओगे अभी इजीली। अभी लगभग हम 100 किलोमीटर का आसपास राइड किए और एक जगह पे हम रुके। अभी लाइक पीछे पुलिस वगैरह है, ट्रैफिक पुलिस, और उन्होंने गाड़ी जितने भी ट्रक है सबको रुका के रखा हुआ है सिर्फ घूस के लिए। तो मैंने भैया को पूछा कि कितना पैसा देने पड़ेगा, ये लीगल है इलीगल? उन्होंने बताया कोई दिक्कत नहीं है, इन लोग लेते ही हैं। तो मैंने हालांकि कजाकिस्तान में मैंने बहुत ज़्यादा देखा ये, जब अस्ताना टू अलमाटी कर रहा था, अलमाटी टू अस्ताना कर रहा था, तो उस टाइम पे भी ट्रक वगैरह को रुकाया गया था। और लाइक मैं कारागंदा के पास रुका था कैंपिंग करके, उस टाइम पे भी ट्रक को रुका के पैसा वगैरह चार्ज कर रहे थे। तो फिलहाल भैया नहीं है अभी। तो मतलब ये यूनिवर्सल है, मतलब हर जगह है ट्रैफिक पुलिस का यार, अपने इंडिया में भी है, इधर भी है। तो लाइक 5,000 टेंगे देंगे, इंडियन रुपीज़ में 1,000 रुपये के आसपास होगा। दे मनी 5,000 ringgit. 5,000 टेंगे, तो 5,000 टेंगे ले लिए। चलो सही है भाई। Only good. Thank you. Small thank you.
Oi. 5,000. 5,000 tenge is good Hindi money. 1,000. 1,000? Yeah. 5,000 tenge in Indian, 900 something, 1,000 something. Eating one lunch money. Yeah. When people one lunch money. वन लंच मिलनी है यार। क्या कह रहे हैं, एक इंसान का एक टाइम का लंच का पैसा ले लिए। देख यार खुशी है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये लेते ही है यार। चलो सही है भाई। कानन भैया ने बताया कि कजाकिस्तान में करप्शन बहुत है, पर फिर भी उनका चेहरा खुशी से कम नहीं हुई। पूरा रास्ता ट्रक में बॉलीवुड गाना गूंजते हुए और शाम होते होते हम अपनी डेस्टिनेशन ताराज पहुंच गए। देश कोई भी हो, सफ़र कितना भी मुश्किल हो, अगर साथ में अच्छे लोग और बॉलीवुड गाना हो तो रास्ते बहुत छोटे लगने लगते हैं। पीछे मेरे देख रहे हो भाई, इस ट्रक में मैं आया था, ये वाला ट्रक पे, और भैया अंदर ही है। भैया ने लगभग भाई जो रास्ता 500 किलोमीटर का था, मतलब 460 किलोमीटर का था जो सफ़र था, लगने वाला था 6 से 7 घंटा, लेकिन भैया ने 5 घंटा में पूरा कर दिया। तारास मेन सिटी जो है, वो जो चमक रहा है ना, वो है मेन सिटी। तो लाइक उधर से जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से, मुझे लग रहा है। यहीं रुकना है तो तुम रुक सकते हो, लाइक बस पे रुक जाओ। कल सुबह मुझे सिमकिन जाना है, अगर तुम्हें सिमकिन जाना है तो मेरे से सिमकिन को तुम जा सकते हो। और मेरे पास लगभग 5 दिन का और वीज़ा बचा हुआ है, यानी कि 14 डेज़ का होता है। तो मुझे 9 दिन हो गया आज, तो और 5 दिन बचा हुआ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 2 तराज को एक्सप्लोर करूँगा और 2 दिन सिमकिन, और उसके बाद मैं चला जाऊँगा ताशकंद। मैंने ये कहा भैया को, तो वो कह रहे हैं कि तुम ट्रक में सोओगे या मेरे साथ चलोगे। मैंने कहा जब ओनर ही नहीं रहेगा ट्रक में, मुझे सोना अच्छा नहीं रहेगा अकेले, तो मैं सोच रहा हूँ कि इनके साथ जाऊँ। और इनको मैंने कहा कि मुझे कोई भी प्लेस वगैरह मिल जाए रहने के लिए, मैं रह लूँगा, पर होटल नहीं लेना है मुझे। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें मैं पहले चलते हैं सिटी, तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ, मैं ढूंढता हूँ जगह वगैरह टेंट लगाने के लिए। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने लाइक टैक्सी बुलाया ना अभी। तो ये रहा भैया का ट्रक, जो कि भाई कितने चक्का है इस गाड़ी पे यार, 42 टायर्स है टोटल मैंने टायर्स वगैरह भी काउंट किया तो 42 टायर्स है। तो जेसीबी वगैरह 2 जेसीबी है, जेसीबी लेके जा रहे हैं सिमकिन, जिनका ट्रक में मैं आया था लाइक। तो वो और मैं मतलब कहीं और दोस्त के घर जाने वाले थे, उनका दोस्त का घर पे हम जाने वाले थे, और शायद मेरे लिए भी वहाँ पे जगह वगैरह था सोने के लिए। तो क्या हुआ, भैया का जो भैया ने मुझे लेके आया था, उनका अचानक से एक मीटिंग आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो शायद एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कुछ बिजनेस वगैरह करते हैं, तो मीटिंग आ गया। तो उन्होंने, उनका ट्रक में कपड़ा वगैरह था, तो वो कपड़ा वगैरह पहन के वो कहने लगे कि मैं मीटिंग जा रहा हूँ, तेरे लिए कुछ जुगाड़ करता हूँ। उन्होंने बोला, मैंने बोला ठीक है। कैब बुक किया, कैब में भैया में और एक पर्सन था जो शेयरिंग में होता है, वो बुक किया। उसके बाद हम जब आ ही रहे थे रास्ता की ओर, लाइक हम आ ही रहे थे, उसके बाद भैया ने मतलब, और जो तीसरा पर्सन जो था मतलब, वो पूछने लगा मेरे बारे में भैया को। तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा ट्रेवल कर रहा है, तो लाइक अभी इसको कुछ सोने के लिए कुछ जगह वगैरह चाहिए, कैंपिंग टेंट लगाने के लिए। तो वो बंदा मुझसे बात करता है और बोलता है कि मेरे पास एक जगह है, अगर तुम जाना चाहो तो। मैंने बोला ठीक है, मुझे आज रात गुजारना है, तो लाइक अब जगह वगैरह दे देना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। उसने कहा, वो भैया ने कहा कि मेरा जो एक पूरा अपार्टमेंट में बिल्डिंग है, वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट बहुत सारे हैं, अब भी आ सकते हो और उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। इंडियन स्टूडेंट तो मुझे दिखे नहीं, और उन्होंने मुझे कहा कि मेरा जो बिल्डिंग है, कमरा रूम है, तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह चल रहा है, थोड़ा गंदा है, तुम एडजस्ट कर लेना। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा कुछ, यहाँ पे कुछ लाइटिंग का काम वगैरह चल रहा है, उन्होंने मुझे ये प्लेस दिया, तुम यहाँ पे रह सकते हो। और इधर भी कुछ रूम वगैरह है, भैया का घर है, जो उनका बेड ये रहा, टॉयलेट बाथरूम इधर है। उसके बाद
उन्होंने मुझे किचन दिया है भाई, तो अगर बनाना है तो यहाँ पे बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोला खाना तो मैं खा के आया था, खाना वगैरह खाऊंगा नहीं, 5-6 बजे के आसपास मैंने खाया था खाना। तो उन्होंने बताया कि ठीक है मैं तेरे लिए कुछ ले के आता हूँ मार्केट से। तो फिलहाल वो गए हैं बाहर, दुकान वगैरह गए हैं शायद, मार्केट वगैरह, तो कुछ लेके आएंगे खाने के लिए। मैंने मना कर दिया था, वैसे मुझे चाहिए नहीं, मैंने खा लिया था, मैंने उनको बताया था। तो आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, देखो मेरा कोई भी प्लान वगैरह नहीं है, ना किसी को मैं जानता हूँ यहाँ पर, इस देश पर, किसी भी देश पर मैं जाता हूँ किसी को नहीं जानता भाई। मैं बस निकल गया और अपने आप प्लान होते आगे बढ़ते जाता है। और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं तलाश पे सोऊंगा करके, मुझे लग रहा था कि मैं ट्रक पे सोऊंगा, तो ऐसा सीन हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो आप देख सकते हो। तो ये कहना चाहता हूँ, घर से निकलो, कोई भी प्लान बना के नहीं निकलता है, खुद ब खुद हो जाता है। आप जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे प्लान वगैरह बनते जाएगा। तो फिलहाल भैया भी आ गए। नो आई एम रिकॉर्डिंग। तो ये भैया, व्हाट इज़ योर नेम? व्हाट इज़ योर नेम? Nurbo. नूरबो। तो नूरबो भैया ने मुझे ले के आए। या थैंक यू सो मच। या इनफ। या थैंक यू, स्पासिबा। रहमत। Ulama. या गुड गुड गुड। फिर व्हाट इज दिस? बियर बियर बियर। ओह बियर। No. तो बियर भी लेके आए, मैंने बोला बियर नहीं आप पियो। ओके। तो भैया को मैंने जस्ट आधा घंटा पहले इनको मिला था, और ये आधा घंटा पहले मिला था और दोस्ती अच्छा हो गया, मुझे लेके आ गए। चलो सही। नहीं। अगर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हो तो ये रहा इंस्टाग्राम का लिंक, आप मुझे फॉलो कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और इससे पहला वाला वीडियो भी मैंने अपलोड किया है बहुत सारा, डेली सुबह मैं 8 बजे वीडियो वगैरह पोस्ट करता हूँ। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, सब्सक्राइब तो कर देना यार। तो मिलते हैं आपसे और एक नई वीडियो सुबह 8 बजे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। अभी लाइक मैं सोने के लिए जा रहा था, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक भैया ने मुझे लेके आया था, और एक भैया थे जो कि ड्राइवर भैया थे, लाइक गाड़ी उड़ी वगैरह तराज में चलाते हैं, वो मेरे लिए फिर से खाना लेके आए थे। मैं सो ही रहा था और मेरे लिए खाना लेके आए हैं, इधर मटन लेके आए हैं और उसके बाद कुछ सलाद वगैरह लेके आए यार। हेलो मिनिया चाबुत विवेक तो चाबुत Nurjan. गोरसा Nurjan. नूरजान Nurbo. नॉर आई नो। तो अब दादा की उम्र के है, वो जो रशियन बोलते हैं, इधर कजाक Dost, is it? Dur. फ्रेंड। Bravo. हाँ या ब्रत। Brat. तो मेरे पास ब्रेड है, मैं इन लोगों को ब्रेड दे देता हूँ। दादा चॉकलेट द फ्रिज Stimit. नियर। ओह करके यार ज़बरदस्ती कर रहे। मैंने बोला मैं खा के आया हूँ, नहीं मैंने बोला नहीं आपको खाना पड़ेगा। थोड़ा सा खाऊंगा उसके बाद सो जाऊंगा। Sundown and salty cheeks. It's not a cute look getting kicked out of the bar.